This is the problem of IIT screening 2005. पहले स्क्रीनिंग होती थी IIT में. It is objective and single choice, correct type problem. It is based on a resonance tube experiment. और रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में बेसिक हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क किस तरह से वाटर ट्यूब के ऊपर रखते हैं और वाटर को नीचे ले आते हैं. जिसमें पहली बार रेजोनेंस होता है तो ये हाफ लूप इस तरह से बनता है स्टेशनरी वेव का. हाफ लूप मीन्स यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड, वाटर सरफेस पे नोड. और नेक्स्ट सिचुएशन में रेजोनेंस तब होती है जब इसमें स्टेशनरी वेव का एक लूप और क्रिएट हो जाता है. तो हाफ लूप ये, एक लूप ये. और इसमें जो एंटी नोड होता है वो फ्री एंड से स्लाइटली ऊपर होता है, डिस्टेंस डी, जिसको हम लोग एंड करेक्शन कहते हैं. ई डी कहते हैं या सिंबल उसका ज़्यादा पॉपुलर सिंबल है ई. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि इसमें L1 जो एयर की लेंथ अवेलेबल है और ये एंड करेक्शन एंटी नोड यहाँ कहीं बनता है. तो एंटी नोड से नोड की दूरी λ/4. तो λ/4 इक्वल टू L1 प्लस ई. और यहाँ पे एक लूप और आ गया है तो λ/2 प्लस λ/4 ये हो जाएगा L2 प्लस ई एंड करेक्शन. ये एंटी नोड बेसिकली थोड़ा ऊपर होगा जैसे पहले बताया एंड करेक्शन के डिस्टेंस पर. एंड दिस एंड करेक्शन इज सेम इन बोथ केसेस. ये केवल डायमीटर पर डिपेंड करता है ट्यूब के. तो λ/2 प्लस λ/4 इक्वल टू L2 प्लस ई. तो अगर हमें वेवलेंथ चाहिए और L1 L2 हमें पता है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली बार रेजोनेंस होता है जो फर्स्ट रेजोनेंस जो है 30.7 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है कि वाटर जो 30.7 नीचे जा चुका है वाटर लेवल. तो पहली बार रेजोनेंस सुनाई देती है यानी तेज साउंड सुनाई देती है. और सेकेंड केस वाटर लेवल 63.2 सेंटीमीटर नीचे टॉप से. तो हमें L1 L2 पता है और वेवलेंथ यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे सब्सट्रैक्ट करके इस इक्वेशन में से इसमें उसको माइनस कर दें. तो गेट λ/2 इक्वल टू L2 माइनस L1. यहाँ से वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ गया. L2 L1 हमें पता है, वेवलेंथ निकल आएगी. लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी सिंपल. इसमें पूछा है एरर इन कैलकुलेटिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, यानी ये हम मेजर नहीं करें. मेजर क्या करें, केवल लेंथ, एयर कॉलम की लेंथ, यानी कितनी एयर दिख रही है उसकी लेंथ हम मेजर करें. तो एरर वहाँ होगी जहाँ मेजरमेंट करेंगे. तो पहले देखें साउंड की वेलोसिटी यहाँ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. जब वेव वेलोसिटी हो जाएगी साउंड की, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इंटू वेवलेंथ. वेवलेंथ है 2 टाइम्स L2 माइनस L1. तो इस वेव वेलोसिटी, साउंड वेलोसिटी की एस्टिमेशन में एरर कहाँ आएगी. ये तो एक्यूरेटली नोन है. एरर आएगी L2 और L1 के मेजरमेंट में जो एरर है उससे. तो यहाँ जो 11th का शुरू का चैप्टर है उसमें एरर का जो कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए निकालने से, कहीं भी कोई एक्सप्रेशन है x2 माइनस x1. तो इसमें जब एरर निकालेंगे तो एरर हमेशा मैक्सिमम पूछी जाती है. तो एरर इसमें निकालने के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए दोनों के एरर को जोड़ देते हैं. दिस इज़ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट कि जब भी एरर निकालेंगे सब्सट्रैक्शन में भी तो मैक्सिमम एरर पाने की, क्योंकि एरर प्लस माइनस दोनों हो सकता है. तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तब होगी जब इसमें एरर माइनस हो, इसकी एरर पॉजिटिव हो. तो इस एक्सप्रेशन मैक्सिमम एरर पाने के लिए हम दोनों के एरर को जोड़ देंगे. और जो प्रोडक्ट होता है किसी एक्सप्रेशन से कहीं लिखा है y इक्वल टू kx, तो डेल्टा y इन एरर इन y हो जाएगा k टाइम डेल्टा इन x. ये सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. तो एरर इन वेलोसिटी हो जाएगा 2 टाइम्स न्यू. ये तो एक कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर एरर इन L2 माइनस L1. तो एरर इन L2 माइनस L1 हो जाएगा एरर इन L2 प्लस एरर इन L1.
ये स्पेशल पॉइंट है, यहाँ माइनस के बजाय प्लस लेना। तो फ्रीक्वेंसी में पता है 512। एरर इन L1 L2 कैसे लिखा जाए, ये भी अपने आप में स्लाइटली इंटरेस्टिंग है कि जो मेज़रमेंट किया जा रहा है उसकी वैल्यूज़ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो मेज़रमेंट में डेसिमल के एक प्लेस तक सेंटीमीटर में मेज़रमेंट किया जा रहा है, तो इसी नंबर में एरर हो सकती है। ये 2 के बजाय 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का जिससे मेजर कर रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट ही यहाँ एरर मानी जा सकती है, उतनी तक एरर होगी। और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो वी कैन ओनली टेक एरर इन पॉसिबल एरर इन दिस मेजरमेंट, वो हो जाएगा 0.1। उसी तरह ये इसमें भी एरर 0.1 सेंटीमीटर की हो सकती है। तो यहाँ 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ 0.1 सेंटीमीटर, और इसकी यूनिट रहती है पर सेकंड। तो वेलोसिटी में एरर आ जाएगा 1024 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 यानी 0.2 सेंटीमीटर। ये पर सेकंड में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी यूनिट, एंड फाइनली इट विल बी अराउंड 204 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके क्लोज आंसर होना चाहिए। यस, ये आंसर हो जाएगा। इसमें जो की पॉइंट है वो ये समझना कि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं फाइनली L1 और L2 के टर्म्स में, जो दोनों लेंथ है इनके टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, वो पहले हम लोग लिखेंगे, फिर देखेंगे इसमें एरर का सोर्स क्या है, ये हमें एक्यूरेटली नोन है। इसी में एरर हम पॉसिबल है, इसकी एरर लिखते समय हमें केयरफुल रहना है कि यहाँ दोनों के एरर को जोड़ देंगे घटाने के बजाय, अदरवाइज तो 0 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एरर हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर, इसमें हो सकती है 0.1, बट एक में प्लस एरर हो सकती है, एक माइनस में, तो मैक्सिमम एरर निकाल ली है। तो यहाँ इसको दोनों के एरर को ऐड करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए या डायरेक्टली याद हो, तो लैम्डा को L1 L2 के टर्म्स में लिखने आना चाहिए, राइट।